कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उमा राम सम हित जग माही। उमा राम सम हित जग माही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हित जग माही। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अर्थात भगवान भोलेनाथ भगवान शिव माता पार्वती से बता रहे हैं, माता पार्वती को श्री राम नाम की महिमा बता रहे हैं, भगवान के नाम के जप का महत्व बता रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती, इस संपूर्ण संसार में राम के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, भगवान विष्णु के सिवाय, नाम उनका कुछ भी आप ले लो, नाम आप कुछ भी रख लो, राम वह प्रतीक है, क्योंकि राम सर्वाधिक प्रिय, राम सर्वाधिक सरल, बोलने में, समझने में, मिठास में, स्वीटनेस में। द वर्ड राम इज ए स्वीटनर। बोलने में बहुत सरल है, कृष्ण कहने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन राम कहने में बहुत आसानी होती है। इसलिए सरलतम मार्ग भगवान को प्राप्त करने का जो हो सकता है, भगवान के सभी नामों में सर्वाधिक प्रेम पूर्ण, सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक सरल राम राम इसलिए कहा गया। इसलिए भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, राम सम हित जग माही। राम के सिवाय इस संसार में कोई भी आपका हित करने वाला नहीं है। इस संसार में सर्वाधिक हित करने वाला माना गया किसको? गुरु को। पित माने पिता को, मात माने माता को, और बंधु माने भाई को। यानी अगर आप जागतिक दृष्टि से देखें, प्रातिभाषिक दृष्टि से देखें, तो इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे प्रेम करता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका हित चाहता है, सबसे ज़्यादा कोई आपके कल्याण के बारे में सोचता है, तो पहले नंबर पर गुरु आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर पिता, फिर तीसरे नंबर पर माता, और चौथे नंबर पर भाई। दूसरे नंबर पर माँ नहीं आती है, दूसरे नंबर पर भाई नहीं आता, दूसरे नंबर पर पिता आते हैं। लेकिन पहले अक्षर पर, पहले नंबर पर पिता भी नहीं आते, पहले नंबर पर गुरु आते हैं। गुरु क्यों आते हैं? गुरु इसलिए आते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी जीव शूद्र कहलाते हैं, अपवित्र कहलाते हैं। जन्म के समय सारे के सारे जीव, सारे के सारे प्राणी अपवित्र अवस्था में पैदा होते हैं। जब उनका संस्कार किया जाता है तो द्विज कहलाते हैं, विप्र कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, पवित्र होते हैं। संस्कार कौन देता है? संस्कार देने का काम गुरु का होता है। विद्या देने का काम गुरु करता है। नर से नारायण तक पहुंचाने का, जगत से जगदीश को पहुंचाने का, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने का
अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का, अज्ञान से ज्ञान तक ले जाने का काम कौन करता है? ये गुरु करते हैं। इसीलिए कहा गया कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम उस अपने गुरु के उस चरण कमल की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार सेवा करते हैं, जो हमें स्वयं नर के रूप में, मनुष्य के रूप में, साक्षात हरि के रूप में हमारे सामने, साक्षात भगवान के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। उस शख्सियत का नाम गुरु है, उस तत्व का नाम गुरु है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमें जगत से जगदीश की यात्रा कहलाता है, जो हमें ब्रह्म से परब्रह्म की यात्रा कराता है, जो हमें आत्मा से परमात्मा का ज्ञान कराता है, जो संसार में कैसे रहें, संसार को कैसे जिएं, इस बात का भी ज्ञान कराता है, और संसार में रहते हुए संसार को बनाने वाले उस जगदीश को कैसे प्राप्त करें, यह भी हमें बताता है। यह काम केवल गुरु करता है। इसीलिए कहा गया कि बंदौ गुरुपद कंज, बंदौ गुरुपद कंज। पद कंज, कंज माने कमल और पद माने चरण, यानी चरण कमल। भगवान के चरण कमल की वंदना की गई और गुरु के चरण कमलों की वंदना की गई, क्योंकि गुरु हमें भगवान तक प्राप्त कराता है। गुरु हमें संसार में जीना सिखाता है। गुरु हमें अपवित्र से पवित्र अवस्था में ले जाता है। गुरु हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, विप्र बनाता है, द्विज बनाता है। जन्मना जायते शूद्र, सभी जन्म से शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्चते, संस्कार से द्विज बनते हैं। तो संस्कार कौन देता है? हमारा गुरु देता है। इसलिए गुरु को नंबर 1 पर रखा भगवान शिव ने कि बंदो गुरु पद कंज। और यहां कहा कि गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यहां भी गुरु को 1 नंबर पर रखा, क्योंकि माता पिता भाई मित्र परिवारीजन इन सब से ऊपर गुरु है नंबर 1 पर। इसलिए यहां गुरु को नंबर 1 पर रखा। और इसीलिए कहा गया कि जब गुरु और गुरु भगवान में दोनों में से किसी एक की पहले वंदना करनी हो, तो पहले हम किसका चरण कमल पूजें? तो कहा गया कि पहले आपको गुरु की पूजा करनी है, क्योंकि गुरु ही आपको जगत गुरु यानी भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि आपने मुझे गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बताया, मार्गदर्शन किया, रास्ते पर चलाया और पूरे रास्ते में हमारा मार्गदर्शन किया, पथभ्रष्ट होने से हमें बचाया। इसलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर गुरु यहाँ के रूप में पहली वंदना की गई। पहली बात कहा शिव जी ने। उसके बाद दूसरा पिता कहा गया। गुरु पितु, पित माने पिता। पिता को इसलिए माता से पहले रखा गया कि माता तो जन्मदात्री है, माता ने जन्म तो जरूर दे दिया, लेकिन अगर पिता पालन पोषण नहीं करता तो आपका जीवन, आपका अस्तित्व इस संसार में संभव नहीं था। इसीलिए ब्रह्मा को माता कहा गया, ब्रह्मा को जगत जननी कहा गया। ब्रह्मा हमें शरीर देते हैं, जन्म देते हैं, और विष्णु को पिता कहा गया। लेकिन ब्रह्मा की अपेक्षा विष्णु को श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि विष्णु जी हमें पालन पोषण करते हैं। विष्णु हमारा संवर्धन करते हैं। तो संवर्धन करने वाला, पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाले से हमेशा बड़ा होता है।
इसलिए यहाँ पर पिता को नंबर 2 पर रखा गया, गुरु पितु। फिर तीसरे नंबर पर मात माने माता को रखा गया, क्योंकि उसने जन्म दिया है आपको, इस संसार में ले आई है आपको, यह संसार दिखाया है, उसने 9 माह आपको अपने गर्भ में रख करके पालन पोषण अपने खून पसीने से आपको सींचा है, इसलिए गुरु कहा गया। और बंधु महतारी, और बंधु माने भाई को लास्ट में कहा गया कि वो बंधु है, बंधु मतलब भाई। तो इन चारों लोगों को कहा गया कि चारों लोग जो संसार में हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, इन सबसे ऊपर भी भगवान राम सबसे ऊपर हैं। अगर इन चारों को छोड़ना पड़े राम के लिए तो हमको छोड़ देने में कतई कोई परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उमा राम सम हित जग माही, क्योंकि राम के सिवाय इस संसार में हमारा कोई हित करने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर गुरु को भी छोड़ना पड़े भगवान के लिए, अगर गुरु भी भगवान के मार्ग में बाधा बन जाए तो ऐसे गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर कितना ही स्नेही क्यों न हो, परिवारीजन क्यों न, गुरु क्यों न हो, लेकिन भगवान के मार्ग में आने लगा तो ऐसे गुरु को, ऐसे माता पिता को, ऐसे परम स्नेही को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा हितकारी हमारा इस सकल ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को उसको शेयर करें, हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और अपना आशीर्वाद हमें भी प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।